दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह के स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज जिन्होंने 94.4% रह के थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह के चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी, और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को, जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा, और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय? अबू बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां प्रशासन ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी हां, दिल्ली गुरुग्राम से यात्रियों से भरी एक बस में छिपाकर लाई जा रही थी विदेशी शराब की बड़ी खेप, जिसे दरभंगा प्रशासन ने बीच हाईवे पर रोककर जब्त कर लिया। आइए जानते हैं इस पूरी कार्रवाई की पूरी कहानी। यह मामला दरभंगा बस स्टैंड महज कुछ ही दूरी पर रानीपुर हाईवे का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को एक यात्रियों से भरी बस पर छापेमारी की। ये बस दिल्ली गुरुग्राम से फुलपरास जा रही थी। जांच के दौरान बस की डिक्की से 13 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई। मौके से ही बस के चालक राजेश पासवान और खलासी रामजी कुमार शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। खास बात यह है कि जब छापेमारी हुई, उस वक्त बस में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री भी मौजूद थे। यात्रियों को बाद में दूसरी बस और 4 पहिया वाहनों से उनके गंतव्य तक भेजा गया। मद्यनिषेध उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि उन्हें यूपी नंबर की इस बस में शराब ले जाए जाने की पुख्ता सूचना मिली थी। इसके बाद टीम को अलर्ट पर रखा गया और जैसे ही बस हाईवे पर नजर आई, उसे रोका गया। चालक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिपाहियों ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। बस की तलाशी ली गई तो शराब झोले में छिपाकर डिक्की में रखी गई थी, ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस शराब की खेप कहां भेजी जानी थी और इसके पीछे कौन कौन शामिल हैं। देखिए, करीब हमको 11 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि एक बस जो है यूपी 42 BT 5957 जो बाहर से आ रही है, बिहार से बाहर से स्लीपर बस है, उससे जो शराब आने की सूचना है। तो उसी समय मैंने जो है सत्येंद्र कुमार सहायक और निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और इसे दिल्ली मोड़ जाने के लिए बस स्टैंड कहा गया। वहाँ पर जैसे ही बस रुकी, वहाँ पर इन्होंने जो भी जानकारी थी उनके अनुसार चेक किया गया, तो उसमें 13 कार्टून में करीब 111 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। गिरफ्तारी हुई है। हाँ, इसमें पूछताछ के क्रम में वाहन चालक और खलासी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया कि ये जो सामान है किसका है। तो इसे ऐसा लगता है कि इसमें बस चालक और खलासी जो है इन्वॉल्व हैं। उसी आधार पर जो है रामजी कुमार शाह खलासी और राजेश पासवान चालक को गिरफ्तार किया गया है। आगे अनुसंधान किया जा रहा है, उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। पोषण ट्रैकर के चेहरा पहचान प्रणाली FRS में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान। जिला पदाधिकारी के द्वारा FRS बेहतर कार्य करने के लिए श्रीमती प्रभा रानी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हायाघाट, श्रीमती रूमा कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बहादुरपुर, श्रीमती अर्चना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जाले, श्री विपुल कुमार, प्रखंड समन्वयक हायाघाट, श्रीमती निकिता सिंह, प्रखंड समन्वयक बहादुरपुर, श्री एजाज नसरी, प्रखंड समन्वयक जाले का बिहार में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए सराहना की गई। ये तकनीक और मानव प्रयासों का एक आदर्श समन्वय है, जो समाज के कमजोर वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद कर रहा है। पोषण ट्रैकर कार्यक्रम के अंतर्गत चेहरा पहचान प्रणाली फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS के प्रभावी उपयोग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हायाघाट, बहादुरपुर और जाले प्रखंडों की महिला पर्यवेक्षिकाओं, प्रखंड समन्वयकों और कार्यपालक सहायकों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान समारोह जिला प्रोग्राम कार्यालय दरभंगा में आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से सेविकाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त परियोजना स्तर पर कार्यालय कर्मियों को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से सम्मानित किया गया। चेहरा पहचान प्रणाली FRS का महत्व। पोषण ट्रैकर में FRS का उपयोग लाभार्थियों की पहचान को सुनिश्चित करने और टेक होम राशन वितरण में पारदर्शिता लाने में क्रांतिकारी साबित हो रहा है। ये तकनीक लाभार्थियों के डेटा को सटीक रूप से रिकॉर्ड करती है, जिससे डुप्लीकेशन और अनियमितताओं की संभावना समाप्त होती है।
FRS के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पोषण योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचे, जिससे योजनाओं की प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। ये प्रणाली न केवल समय की बचत करती है, बल्कि संसाधनों का दुरुपयोग रोककर सरकारी योजनाओं में विश्वास को और मजबूत करती है। सम्मान समारोह की विशेषता। इस अवसर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने कहा, FRS के सफल कार्यान्वयन में इन कर्मियों की मेहनत और समर्पण सराहनीय है। उनकी निष्ठा ने न केवल पोषण ट्रैकर को प्रभावी बनाया, बल्कि लाभार्थियों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा दिया। हायाघाट, बहादुरपुर और जाले प्रखंडों की सम्मानित सेविकाएं, महिला पर्यवेक्षिकाओं, प्रखंड समन्वयकों और कार्यपालक सहायकों ने इस सम्मान को अपनी जिम्मेदारी को और सशक्त करने का प्रेरणा स्रोत बताया। ये पहल न केवल उनके कार्य को मान्यता देती है, बल्कि अन्य कर्मियों को भी तकनीकी नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है दरभंगा जिले के लिए कि हमारी टीम बिहार में आज FRS सिस्टम जो हमारा ICDS निदेशालय और विभाग द्वारा लागू किया गया है, उसमें दरभंगा पूरे बिहार में अभी टॉप पोजीशन पे है। और उसमें भी हमारा हायाघाट प्रखंड जो है, आप अभी देख रहे होंगे, वहाँ की सेविकाएं प्रशस्ति पत्र ले रही हैं। वहाँ की महिला परिचारिका और वहाँ की जो CDPO हैं, उनको भी DM साहब प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। तो 85% हमारा अचीवमेंट हो गया है। इससे जो ट्रांसपेरेंसी है हमारे THR वितरण में, वो हर लाभुक की पहचान हम सुनिश्चित करा रहे हैं। विभाग की अपेक्षा है कि एक एक लाभुक जिनको हम राशन देते हैं वो सत्यापित हो, उनके चेहरे का रिकॉग्निशन हो, और केंद्र पे वो जाए तो राम के बदले श्याम नहीं ले पाए, या राम को मिलना है तो राम को मिले ही। इसको सुनिश्चित करने के लिए ये हमारा FRS सिस्टम लागू किया गया। और हम लोग पूरे तन्मयता के साथ, हमारी पूरी दरभंगा की टीम जो है, जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशन में, हमारे वरीय पदाधिकारी DPGRO साहब हैं, उनके निर्देशन में, और हमारे डायरेक्टर साहब के निर्देशन में हमारी पूरी CDPO, LS और सेविकाएं एकजुट होकर इस मुहिम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, हम लोग आगामी 15 जून तक हम लोग 100% लाभुकों का सत्यापन कर लेंगे। अभी जस्ट एक कड़ी है, चूँकि हमारा एक ब्लॉक और 2-3 और ब्लॉक है, बहादुरपुर को भी प्रशस्ति पत्र मिलना है, जाले वाले लोग को टॉप 3 है बिहार में, और तीनों दरभंगा जिला के हैं। तो ये हमारे लिए अपार खुशी की बात है। और इस माध्यम से हम लोग ICDS की जो बदनामी होती है कि लाभुकों को THR समय पे नहीं मिलता है या लाभुक को नहीं दिया जाता है, इससे मुक्त हो जाएगा हमारा डिपार्टमेंट, और हम लोग पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग THR वितरण कर पाएंगे। इसी दिशा में अभी हमारी हायाघाट की 25 सेविकाओं को, 6 महिला परिचारिका को, हमारे जो BC होते हैं प्रखंड समन्वयक, टेक्निकल टीम है, उन्होंने रात भर जग के उनको साथ दिया है। जहाँ भी टेक्निकल इशू आ जाए, वो 12 बजे रात को ये नहीं समझे कि 12 बजे रात है, मैं सरकारी कर्मी हूँ, वो सबों का सॉल्यूशन देते गए हैं। तभी हम लोग आज इस नतीजे पे पहुँच पाए। और इसमें सबसे अहम योगदान हमारी हायाघाट CDPO मैडम है, जिनके निर्देशन में और इनके अनवरत प्रयास से पर डे उन्होंने रिव्यू किया है अपनी टीम का। 7 बजे से ऑफिस आवर के बाद 7 से 12 बजे तक उन्होंने BC किया है और इस काम को अंजाम दिया है। और इसी को हम लोग परिणाम स्वरूप, जिला पदाधिकारी महोदय का आदेश था कि जो हमारे अच्छे वर्कर हैं, हमारे अच्छे टीम लीडर हैं, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। इसी दिशा में आज हम लोग परबत्ता प्रखंड के ठुठी गांव, जिला खगड़िया में लाल बाबू यादव की निर्मम हत्या ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। आज हमने दिवंगत के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें तत्काल 15,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दिया। इस नृशंस वारदात को अंजाम देने वाला अपराधी गुड्डू सिंह कोई नया नाम नहीं है। अब तक 6-7 हत्याओं में शामिल रहा है और लगातार राजनीतिक संरक्षण के बल पर बेल पर बाहर आता रहा है। रहीमपुर चौक से लेकर आसपास के इलाकों में इसका आतंक साफ देखा जा सकता है। सबसे चिंता की बात यह है कि प्रशासन भी इस अपराधी के सामने बेबस नजर आता है। क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? समाज को खोखला करने वाले ऐसे अपराधियों को खुले में घूमने का कोई हक नहीं है। हमने इस मामले में वरीय प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि मृतक के परिवार को न्याय मिल सके। साथ ही शोक संतप्त परिवार से मिलकर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की।
अब समय आ गया है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ जनता एकजुट होकर आवाज उठाए, कानून का राज स्थापित हो, आतंक नहीं। नमस्कार, आप हमको सुन रहे होंगे। मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी घटना में हम बहुत जल्दीबाजी में हम किसी पुलिस किसी पर आरोप लगाते हैं। निश्चित रूप से कोई भी सरकार जब पदों पर रहता है, मुख्यमंत्री हो, तो यह जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। और यह भी जिम्मेदारी सही है कि जब कोई थाना या कोई एसपी जिस जिले में रहता है तो वह दायित्व भी उसी का बनता है। लेकिन समाज भी कम दोषी नहीं होता। समाज में जो बड़े लोग हैं, नेता हैं या सामाजिक लोग हैं, वह प्रोटेक्ट करती है अपराधियों को। मैं बार बार कहता हूं कि पहले नेता अपराधी को चलाते थे, नेता अपराधी पालते थे, अपराधी बनाते थे। अब अपराधी ही नेता बन गया और अब अपराधी ही नेता को पालने लगे, नेता को चलाने लगे। नेता की कुर्सी सुरक्षित ही किसी जातीय अपराधी के कारण है और समाज में ऐसे अपराधी को लोग प्रोटेक्ट कर देते हैं जाति के आधार पर। भारत नेपाल सीमा पर शराब तस्करी विफल, एसएसबी ने एक तस्कर को ऑटो और 380 बोतल नेपाली शराब के साथ दबोचा। जयनगर भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की सीमा चौकी गंगोर के सतर्क जवानों ने रविवार को शराब तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक तस्कर को नेपाली शराब और ऑटो रिक्शा सहित गिरफ्तार कर लिया। जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर मोबाइल चेक पोस्ट ड्यूटी के दौरान सीमा स्तंभ संख्या 29104 से लगभग 2 किलोमीटर भीतर भारतीय क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा को रोका। तलाशी लेने पर उसमें दिलवाले सॉफी 300 मिलीलीटर की कुल 380 बोतलें, करीब 114 लीटर अवैध नेपाली शराब बरामद की गईं। तस्कर की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के एग्रोपट्टी गांव निवासी प्रताप महतो के 40 वर्षीय पुत्र महेश महतो के रूप में किया गया है। आरोपी को ऑटो रिक्शा और जब्त शराब के साथ हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत सहारघाट थाना को सौंपने की कार्रवाई जारी है। मंत्री ने नगर निकाय के विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास उद्घाटन। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में श्री जीवेश कुमार माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दरभंगा जिला अंतर्गत नगर निकाय के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक से पूर्व समाहरणालय परिसर से रिमोट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं एवं शिलान्यास उद्घाटन किया। तारांकन नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री शहरी पक्की नाली गली योजना, स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट, सम्राट अशोक भवन, प्रशासनिक भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, मुख्यमंत्री हर घर नल का जल निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली, होल्डिंग टैक्स आदि बिंदुओं के संबंध में माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना में समय पूर्ण होने के बाद भी काम पूर्ण नहीं हुआ है। माननीय मंत्री महोदय ने संबंधित पदाधिकारी को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। माननीय उप महापौर द्वारा वार्ड नंबर 17 में शेष लंबित कार्य को लेकर आवेदन दिया गया था। माननीय मंत्री महोदय ने जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया। साथ ही 3 दिनों के अंदर प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता बुडको को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने नगर आयुक्त को हर महीने एजेंसी द्वारा किए गए कार्य को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि 30 सितंबर तक कचरा मुक्त शहर बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर आयुक्त को जमाव कचरा को हटाने हेतु सर्वे कराने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि कचरा निष्पादन को लेकर सरकारी जमीन नहीं मिल रहा है तो लीज पर ले लिया जाए।
तारांकन बैठक में नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत दरभंगा जिला में 04 आश्रय स्थल संचालित है। तारांकन माननीय मंत्री महोदय ने वेडिंग जोन को रेवेन्यू मॉडल पर बनाने का निर्देश सभी कार्यपालक अधिकारी नगर परिषद एवं नगर पंचायत को दिया। तारांकन उन्होंने जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र के पोखर का सौंदर्यकरण का कार्य कराने को कहा। तारांकन माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती धर्मशिला गुप्ता ने डीएमसीएच परिसर में पोखर का सौंदर्यकरण हेतु सुझाव दिया। तारांकन माननीय मंत्री महोदय ने सभी मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद को समन्वय बनाकर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि दोनों का समन्वय नहीं रहेगा तो शहर का विकास नहीं हो सकता है। तारांकन उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को पार्षद के साथ बैठक में जनप्रतिनिधि को शामिल कर जल जमाव की समस्या को निदान करने को कहा। तारांकन उन्होंने कहा कि पानी जमाव होता है तो सेक्शन मशीन के माध्यम से पानी को 4 घंटे के अंदर निकालने का निर्देश दिया। जहां पाइपलाइन से पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है वहां 100% पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सम्राट अशोक भवन, प्रशासनिक भवन के लिए जमीन प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करने को कहा। उन्होंने नगर पंचायत एवं नगर परिषद भवन को एक ही मॉडल बनाने को कहा। उन्होंने जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त को माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के क्रम में की गई घोषणा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तारांकन माननीय मंत्री महोदय श्री मदन सहनी ने दोनार चौक से गंज चौक तक अवरुद्ध नाला निर्माण कार्य से अवगत कराया। उन्होंने मछली मार्केट को लेकर जमीन चिन्हित कराने का सुझाव दिया। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री मदन सहनी, माननीय मंत्री हरि सहनी, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती धर्मशिला गुप्ता, माननीय विधायक केवटी श्री मुरारी मोहन झा, माननीय विधायक अलीनगर श्री मिश्री लाल यादव, माननीय महापौर अंजुम आरा, माननीय उप महापौर नाजिया हसन, जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन, सत्येंद्र प्रसाद उपनिदेशक, मुख्य पार्षद पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। दरभंगा में महिला संवाद कार्यक्रम ने 1 माह में रचा सशक्तिकरण का इतिहास। महिला संवाद ने महिलाओं के सपनों को किया साकार। महिलाओं ने दर्ज कराई 37,000 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, त्वरित समाधान जारी। दरभंगा जिले में महिला सशक्तिकरण की एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। 18 अप्रैल से शुरू हुआ महिला संवाद कार्यक्रम अब 1 महीने पूरे कर चुका है और इसका प्रभाव हर दिन गहराता ही जा रहा है। महिलाओं की सहभागिता और लगाव में लगातार वृद्धि हो रही है। जीविका ग्राम संगठनों द्वारा संचालित इस अनूठे अभियान में प्रतिदिन 2 पालियों में 25-25 वाहनों के जरिए महिलाओं और बालिकाओं तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है। ये कार्यक्रम न सिर्फ महिलाओं को योजनाओं से जोड़ने का माध्यम बन रहा है, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास और जागरूकता की लहर है। जहां पहले जानकारी के अभाव में कई महिलाएं पीछे रह जाती थीं, आज वे अपने हक के लिए खड़ी हो रही हैं, जो बदलाव की मिसाल हैं। महिला संवाद कार्यक्रम ने इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए सशक्त समाज की नींव रख दी है। योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं और बालिकाओं द्वारा अपने अनुभव साझा किए जाने से अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिली है, जिससे उन्होंने भी योजनाओं का लाभ उठाकर जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया है। महिलाओं ने गर्व से कहा कि बिहार देश का पहला राज्य बना है जिसने महिलाओं को 35% आरक्षण सभी सरकारी नौकरियों में देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा बिहार ने पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण भी महिलाओं को दिया है, जो देश में एक ऐतिहासिक और अग्रणी कदम माना जाता है। बिहार में महिला आरक्षण से लाखों महिलाएं सरकारी नौकरियों में चयनित हो रही हैं। पंचायतों में महिला नेतृत्व तेजी से उभर रहा है और समाज में उनकी भूमिका एवं भागीदारी बढ़ी है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी से संबंधित लीफलेट वितरित किए जा रहे हैं, जिससे योजनाओं को समझने में मदद मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिलाओं के नाम भेजे गए संदेश पत्र का वाचन और वितरण भी किया गया, जिससे महिलाओं में विश्वास और सम्मान का भाव बढ़ा।
सामाजिक विकास प्रबंधक श्री नरेश कुमार ने 1 महीने की रिपोर्ट साझा करते हुए बताया कि अब तक जिले के 1437 ग्राम संगठनों में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। इसमें कुल 3,16,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 2,72,000 जीविका समूह की महिलाएं, 21,000 गैर जीविका समूह की महिलाएं, 24,000 पुरुष प्रतिभागी शामिल रहे। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं ने अपने क्षेत्रीय मुद्दों को साझा करते हुए अब तक 37,000 आकांक्षाएं दर्ज कराई हैं। इन आकांक्षाओं के समाधान के लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है। बिहार में महिलाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं का समग्र प्रभाव यह है कि महिलाएं अब अधिक आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त हो गई हैं। जीविका, उद्यमी योजना और सतत जीविकोपार्जन जैसी योजनाओं से उन्हें रोजगार के अवसर मिले हैं। कन्या उत्थान और साइकिल योजना ने लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। महिला संवाद और नारी शक्ति कार्यक्रमों से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई हैं। 7 निश्चय जैसी योजनाओं से उनके जीवन में सुविधा, स्वच्छता और सम्मान बढ़ा है। अब महिलाएं सामाजिक और आर्थिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं और बदलाव की प्रेरक शक्ति बन चुकी हैं। योग्य नागरिक छूटे नहीं और अयोग्य जुटे नहीं, डीएम दरभंगा। राजीव रोशन जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा के अध्यक्षता में आज कार्यालय प्रकोष्ठ में आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के परिप्रेक्ष्य में जिला के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा ने राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के बारे में विस्तार से जानकारी से अवगत कराया। जिला में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2,944 है और कुल मतदाताओं की संख्या 29,94,526 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 15,56,846, महिला मतदाताओं की संख्या 14,37,631 और थर्ड जेंडर की संख्या 49 है। मतदाता सूची में लिंगानुपात सर्वाधिक कुशेश्वर स्थान का 938 है और सबसे कम 911 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का है। जिला में मतदाता सूची का औसतन लिंगानुपात 923 है। मतदाता सूची का प्रकाशन 7 जनवरी 2025 को निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जिले की योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से छूटे नहीं और अयोग्य का जुड़े नहीं। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सभी मतदान केंद्रों के लिए बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति अवश्य करें। राजद के द्वारा सबसे अधिक 2,793 मतदान केंद्रों पर बीएलए की नियुक्ति किया गया है। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 20-25 के अवसर पर मतदान प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए जिला स्तर पर विविध प्रयास किया जा रहे हैं। इसके लिए निर्वाचन सूची से मृत एवं अस्थायी रूप से स्थानांतरित निर्वाचकों का नाम विलोपन की जा रही है। इसके अलावे जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, कैंपस एम्बेसडर से मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में राज्य, प्रमंडल, जिला और प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है। 3 चरणों में बीएलओ को जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजस्त्रीय राजनीतिक दलों के एक बीएलए 2 के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। जिला के सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध की जा रही है। इसके लिए निर्वाचक निबंधन अधिकारी को सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से सभी केंद्रों के भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से मतदान केंद्रों का अवलोकन करें। यदि मूलभूत सुविधा नहीं है तो संज्ञान में लाएं, उसे पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन में दरभंगा जिले में उपयोग की जाने वाले ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रथम स्तरीय जांच राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भेल के इंजीनियरों के द्वारा का कार्य पूर्ण किया गया है। वर्तमान में 1500 निर्वाचकों के आधार पर जिला में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2,944 है। विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में 1200 निर्वाचकों की संख्या के आधार पर मतदान केंद्रों का गठन किया जाएगा तो कुल 683 मतदान केंद्र भवन को चिन्हित किया गया है। आज के बैठक में के
परीक्षित सहायक समाहर्ता, सत्येंद्र प्रसाद उपनिदेशक जनसंपर्क, सुरेश कुमार उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि यथा राहुल कुमार कर्ण, देवेंद्र कुमार, सुनील कुमार मंडल, उमेश राय, गगन कुमार झा, मुकुंद कुमार चौधरी, बसंत कुमार झा, सत्यनारायण पासवान आदि उपस्थित थे। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को लेकर छात्र अदालत का आयोजन। विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनिश चौधरी के नेतृत्व में हुई बड़ी पहल। चुप बैठने का समय नहीं है। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये छात्र अदालत चलता रहेगा। अनिश चौधरी छात्रों की विभिन्न शैक्षणिक व प्रशासनिक समस्याओं को लेकर आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनिश चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष छात्र अदालत का आयोजन किया गया। ये पहल विश्वविद्यालय में बढ़ती अव्यवस्था और छात्रों की अनदेखी के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाया गया। वहीं विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनिश चौधरी, महासचिव आदर्श मिश्र, सचिव शिवम प्रताप सिंह ने कहा कि इस छात्र अदालत में कई कॉलेजों से छात्रों ने अपना कई समस्याओं को लेकर आया है। छात्रों ने सीधे आरोप लगाया कि परीक्षा में सम्मिलित होने के बावजूद जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो उन्हें एब्सेंट दर्शा दिया जाता है। इसके विपरीत जो छात्र परीक्षा में उपस्थित नहीं होते उन्हें नंबर देकर पास कर दिया जाता है। वहीं जो छात्र मेहनत से लिखते हैं उन्हें कम अंक देकर फेल कर दिया जाता है। वहीं जे.एन. कॉलेज नेहरा की एक छात्रा इन छात्र अदालत में आकर कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में दलालों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। छात्रों के पास खुद दलाल आते हैं, कहते हैं जो आपका रिजल्ट फेल है तो हम उसे पास करवा देंगे, उनके लिए आपको 5,000 देना होगा। जब यही बात को लेकर छात्र परीक्षा नियंत्रण के पास गई तो छात्रों को सीधे अपने कार्यालय से बाहर निकल दिया गया। विश्वविद्यालय गार्ड के द्वारा इसी सब को लेकर छात्रों में गहरी नाराजगी है कि ये दलाल खुद को विश्वविद्यालय पदाधिकारियों के रिश्तेदार बताकर छात्रों को भ्रमित करते हैं। विश्वविद्यालय में जब छात्र अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो वे अक्सर अपने चेंबर में अनुपस्थित रहते हैं, जिससे छात्र दलालों के जाल में फंस जाते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, गलत परिणामों की तुरंत जांच हो और दोषी अधिकारियों व दलालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस अदालत में विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से आए सैकड़ों छात्रों ने अपनी समस्या को छात्र अदालत में बातों को रखा, अपनी आवाजों को बुलंद किया। यूनियन ने घोषणा की है कि यह छात्र अदालत एक नियमित प्रक्रिया के रूप में जारी रहेगी ताकि छात्रों को एक सशक्त मंच मिल सके। वहीं मौके पर संदीप सिंह, पिंटू यादव, अभिषेक झा, संगठन मंत्री शुभम कुमार, शिवम कुमार, इंद्रजीत कुमार, मेघा कुमारी, आरती कुमारी, सद्दाप प्रवीण, अनमला खातून आदि छात्रों ने अपनी समस्या को लेकर इस छात्र अदालत में विभिन्न समस्याओं को लेकर आए। नगर निगम की अनदेखी के खिलाफ शिवाजीनगर में उभरा जन आंदोलन। 27 मई को एमएसयू करेगा निगम में आंदोलन। एमएसयू वार्ड 22 के अध्यक्ष गोपाल को, महासचिव रोहित को, प्रभारी राम को और कोषाध्यक्ष रोहित को बनाया गया। रविवार को दरभंगा नगर निगम अंतर्गत वार्ड संख्या 22 के शिवाजीनगर भगत मोहल्ला में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों और संगठन के नेताओं ने मिलकर क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आगामी 27 मई को नगर निगम के खिलाफ 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। हमारी मांग है कि शिवाजीनगर भगत मोहल्ला पक्की हवेली मस्जिद के पास समरसेबल पंप लगाया जाए और हर घर को नल का जल दिया जाए। बागमती नदी के किनारे साफ सफाई तत्काल का किया जाए तथा घाट का निर्माण किया जाए। भगत टोला मस्जिद स्थित मुख्य सड़क के नाले का स्लैब सही से नहीं लगने के कारण लोगों को दुर्घटनाग्रस्त का शिकार होना पड़ता है, उसे मरम्मतीकरण किया जाए और पूरे नाले का सफाई तत्काल शुरू किया जाए। इस बैठक में संगठन के छात्र नेता अमन सक्सेना, प्रतीक सत्संगी एवं अर्जुन कुमार दास उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की प्राप्ति के लिए आंदोलन अनिवार्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि दरभंगा नगर निगम में समस्याओं का अंबार है, किंतु निगम उन्हीं की सुनेगा जो अपनी आवाज बुलंद करने को तैयार हैं। इसलिए एक सशक्त आंदोलन की नींव खड़ी की जा रही है। बैठक में संगठनात्मक ढांचा भी मजबूत करते हुए एमएसयू की वार्ड 22 इकाई का गठन किया गया।
अध्यक्ष गोपाल कुमार भगत, महासचिव मोनू कुमार भगत, कोषाध्यक्ष रोहित कुमार साहू, प्रभारी राम कुमार को नियुक्ति दिया गया। बैठक में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी उल्लेखनीय रही। उन्होंने निगम प्रशासन के खिलाफ प्रस्तावित आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का आश्वासन दिया। संगठन ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से होगा और 3 प्रमुख मांगों को लेकर निगम प्रशासन के खिलाफ सांकेतिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। संगठन ने सभी स्थानीय लोगों से 26 मई को एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। बैठक में सीतराम भगत, श्रवण भगत, सुरेश यादव, विशाल कुमार, दीपक कुमार, सीतराम साह, केदार भगत, दुर्गा कुमारी, गोदावरी कुमारी, मंजू देवी, लक्ष्मी देवी, अमृता देवी समेत कई लोग उपस्थित थे। जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। समरसेबल का व्यवस्था करना होगा, करना होगा, करना होगा, समरसेबल का व्यवस्था करना होगा, करना होगा, करना होगा, समरसेबल का व्यवस्था करना होगा, करना होगा, करना होगा, घाट का निर्माण करना होगा, करना होगा, करना होगा, घाट का निर्माण करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अरे इंकलाब जिंदाबाद, अरे इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत